परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है बच्चों ये वाला फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबको याद होना चाहिए। एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला है बच्चों। नंबर 1 देखो 12D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट में लिखा है 5C2। तो आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो n की जगह 5 है, r की जगह 2 है बच्चों। और ये फॉर्मूला है, देखो बच्चों यहाँ पर पहला है n फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आएगा 5 फैक्टोरियल। फिर बाय में है r फैक्टोरियल, तो यहाँ आएगा 2 फैक्टोरियल। फिर है ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको आगे सॉल्व कीजिए। 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, वो वीडियो आप मेरा जरूर देख लेना। आप यहाँ भी समझिए, देखो बहुत आसान है फैक्टोरियल नोटेशन को समझना। देखो जैसे 5 फैक्टोरियल है और नीचे है 3 फैक्टोरियल, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 5 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे है 2 फैक्टोरियल, उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। और 3 फैक्टोरियल को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। और 2 से 4 जाएगा 2 टाइम और 5 इंटू 2 ये आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा बच्चों। एक शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों शॉर्टकट तरीका क्या है, 5C2 लिखा है तो इस 5C2 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। कैसे? 5/2। फिर दूसरा फ्रैक्शन लिखोगे, उसमें से दोनों में से एक एक कम कर दो। 5 में से 1 कम करो 4 और 2 में से एक कम करो 1। बस जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक एक एक कम करके फ्रैक्शन बनाते रहो। फिलहाल तो नीचे यहाँ 1 आ चुका है, यहीं छोड़ दोगे, बीच में इंटू आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 4 जाएगा 2 टाइम और 5 इंटू 2 आपका आंसर 10 आ जाएगा। अब सेकेंड वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर लिखा है 10C4। सेकेंड वाला पार्ट देखो 10C4 और इसमें अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो देखो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 10 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, तो नीचे आएगा आपका 4 फैक्टोरियल, r की जगह 4। और फिर है n माइनस आर यानी 10 माइनस 4 नीचे आ जाएगा 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल। इसको और सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये जो 10 फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू फिर 9 इंटू, तो अभी बताता हूँ मैं आपको। देखो 10 इंटू 9 इंटू फिर एक एक कम करते रहो 7 8 इंटू फिर एक कम करो 7 इंटू नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल है ना, तो 6 फैक्टोरियल तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और बाय में से 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बस 1 से आगे नहीं जाते, 1 तक ही हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 6 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। और 4 2 जा 8 कैंसिल और 3 से जाएगा 3 टाइम और 3 से आएगा 21 21 टू 10 ये आएगा 210। ये आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। जैसे 10C4 है तो 10C4 को आप फ्रैक्शन में लिखो 10/4 और दोनों में से एक एक कम करते रहो और फिर इंटू में फ्रैक्शन लिखते रहो। जैसे इंटू लगाओ फिर दोनों में से एक कम कर दो, 10 में से एक कम करो 9 और 4 में से एक कम करो 3। फिर इंटू लगाओ फिर दोनों में से एक एक कम कर दो 8/2। फिर दोनों में से एक एक कम करो 7/1। ठीक है बच्चों, जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक ऐसे करना है। अब जैसे ही नीचे 1 आ गया वहीं पर स्टॉप हो जाओ। ठीक है बच्चों, अब 4 इंटू 2 8 कैंसिल, 3 से 3 बार और 3 से आएंगे 21 21 टू 10, तब भी आंसर क्या मिलेगा 210। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब थर्ड वाला पार्ट देखो बच्चों, यहाँ पर है 50C47। देखो थर्ड वाले पार्ट को यहाँ लिखो 50C47। इसमें हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो 50 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मतलब 47 फैक्टोरियल, r की जगह 47 आ जाएगा। और n माइनस r है तो यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 47 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अब
50 फैक्टोरियल बाय 47 फैक्टोरियल और 50 माइनस 47 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो जैसे 50 फैक्टोरियल है और नीचे है 47 फैक्टोरियल, तो 50 फैक्टोरियल को मैं 47 फैक्टोरियल तक डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे? देखो 50 फैक्टोरियल को मैं से 50 बाहर आ गया तो एक 49 फैक्टोरियल बचेगा, फिर 49 बाहर आ जाएगा तो 48 फैक्टोरियल बचेगा, फिर 48 बाहर आ जाएगा तो फिर 47 फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। और बाय में 47 फैक्टोरियल है, ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको हम सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये कैंसिल हो गया। 3 2 जा 6 और 6 से जाएगा 48 8 टाइम, 8 5 जा 40। ठीक है, 400 आ जाएगा इंटू 49 और 49 के 4 से इंटू करेंगे तो मेरे हिसाब से आएगा 196। तो आंसर आएगा आपका 19600। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम शॉर्टकट वाले मेथड से करेंगे तो देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है 50C47, 50C47 यहाँ पर लिखा है ना। तो आप यहाँ पर देखो, आप अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? आप बोलोगे कि अब इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अगर मैं शॉर्टकट वाले मेथड से करने जाऊँगा ऐसे और फिर एक कम करूँगा तो 49 बाय यहाँ भी एक कम हो जाएगा 46, फिर एक कम करोगे तो 48 बाय यहाँ भी एक कम होगा 45। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि 1 तक लेके जाना है। जब तक नीचे 1 नहीं आएगा तब तक आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब तो दिक्कत हो जाएगी। अब तो ये लॉन्ग कट वाला मेथड बन गया। तो शॉर्टकट वे में हम इसको कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का पहले यूज़ करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो भी मैंने बताई नहीं आपको, लेकिन अब मैं क्वेश्चन में आपको समझाता जाऊँगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में आपको समझाता जाऊँगा। देखो बच्चों, यहाँ पर जब NCR वाली फॉर्म आती है तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि यहाँ पर छोटे से छोटा नंबर हो, मतलब R मिनिमम होना चाहिए। मतलब 50 और 47 का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 47 को कम से कम करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो ये है बच्चों, NCR। ठीक है, NCR है, ये इक्वल होता है NCN-R। जैसे यहाँ पर लिखा है ना 50C47। अब इसको अगर मैं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करूँगा तो बहुत लेंथी प्रोसेस बन जाएगा। अभी मैंने समझाया आपको, लेकिन मैं पहले इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। जैसे 50C47 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50C 50 माइनस 47 यानी 3, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ना, ये 50 है, 50C47, R की जगह 47 है और यहाँ भी 50CN-R। N में से R को माइनस करना है, यानी 50 में से 47 को माइनस करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो 50C3 इक्वल टू 50C47। समझ में आ गया? मतलब NCR किसके इक्वल होता है? NCN-R के। दोनों में सेम ही आंसर, मतलब वैल्यू आपको मिलता है। ठीक है, तो 50C3 में कन्वर्ट हो गया। अब आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। जैसे 50C3 को आप लिखोगे 50/3 इंटू, फिर एक कम करोगे 49/2 इंटू, फिर दोनों में से एक कम करोगे 48/1। अब सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6, 6 से 48 जाएगा 8 टाइम, 8 5 जा 40। ठीक है, 400 आ जाएगा इंटू 49 और 49 इंटू 400, तो 49 इंटू 4 होता है 196। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को भी आपको अप्लाई करने आना चाहिए और शॉर्टकट तरीका भी आना चाहिए, और फॉर्मूले से भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर लिखा है C1514। फर्स्ट पार्ट में C1514 लिखा है ना, तो इसको मैं C15-1 लिख सकता हूँ। बहुत ही सिंपल है। अब 1 कैसे, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे C1514 है ना, तो इसका मतलब यह है 15C14, और इसको मैं इस वाले फॉर्मूले से NCR इक्वल टू NCN-R वाले फॉर्मूले से चेंज कर सकता हूँ। जैसे नीचे 14 है ना, ये बड़ा नंबर है तो छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दो। 15C1, 15 माइनस 14 यानी यहाँ नीचे 1 आ जाएगा। और 50C1 को आप डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हो, मतलब C15-1 को आपने क्या लिख दिया, 15C1 ऐसे लिख दो, और इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो 15/1, 15/1 यानी 15। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। फॉर्मूले का यूज़ करना है, जो फॉर्मूला आपको लिखाया गया है उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला आपको जो लिखाया गया था NCR का, उससे भी आप कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, चलो मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। यहाँ पर
C85 मतलब यहाँ पर है C8,5 तो इसका मतलब है 8C5। अब 8C5 को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे 8C3 में, ठीक है 8C3 में कन्वर्ट करोगे और इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 8C3 को लिखोगे 8/3 इंटू 7/2 इंटू 6/1, ठीक है। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, ये कैंसिल हो गया 6 और 8 7 जा 56, ठीक है बच्चों। उसी तरह से 11C2 है, ये डायरेक्ट कर लो 11/2 इंटू 10/1, 2 से 5 टाइम और 5 11 जा 55, ये आंसर आ चुका है बच्चों। बाकी आप अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। नंबर 3 में लिखा है इवैल्यूएट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। और बच्चों यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखो जो प्रॉपर्टी होती है NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू होता है N+1 N+1 CR। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर है C19 और 17, इसको लिख दो 19C17 प्लस यहाँ पर है 19 और 18, C19 18 तो 19C18 और ठीक है ये लिखा, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप सबसे पहले इन दो टर्म को इस फॉर्म में लेके आओगे। आप देखो कौन क्या है, जैसे n तो कन्फर्म है आपका 19 है, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, तो n की जगह तो 19 आ गया। और नीचे सफिक्स में लिखा है r और दूसरा लिखा है r-1। तो आपको सिर्फ r देखना है कि r क्या है। r यहाँ पर r-1 से बड़ा है और जो बड़ा सफिक्स होगा वो r होगा। अब जैसे 18 और 17 तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि ये r होगा और ये उससे एक कम r-1 होगा। बस आगे पीछे लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बड़ा सफिक्स तो बड़ा नंबर होगा वो आपका r होगा। तो बच्चों ये r यहाँ पर क्या है 18 है। n और r को कन्फर्म आपने करना है और यहाँ पर आपने पुट कर देना है। तो इसका जो वैल्यू आएगा जो यहाँ पर लिखा है NC17, मैं दोबारा देता हूँ, n मतलब 19C17 यानी प्लस 19C18, इसका जो वैल्यू आएगा वो इस वाले फॉर्म से डिफाइन हो सकता है। कैसे n+1, n है 19, 19 + 1 C, r की जगह 18, ठीक है बच्चों, बड़ा सफिक्स 18। सॉल्व करेंगे 20C18। अब यहाँ पर 20C18 में आप 18 को कम कर सकते हो। जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कौन सा फॉर्मूला था, NCR = NC n-r, ठीक है ये प्रॉपर्टी है। फॉर्मूला क्या, इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे। NCR = NC n-r। तो ये जो 18 है इसको आप लिख सकते हो 20 - 18 यानी 2। फिर इसको डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर सकते हो 20/2 इंटू 19/1 और 10, ये 10 से गया और आंसर मिल जाएगा 190। अब जो सेकंड वाला पार्ट है, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है C31,26 माइनस C30,26। अब ना पहले फॉर्मूले को देखो, जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको। फॉर्मूला क्या था, NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू ये होगा आपका n+1 CR, ठीक है ये फॉर्मूला था। अब जब यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें b से माइनस है, और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये फॉर्मूला है और इसको अगर मैं उधर लेके चला गया तो आपको NCR-1 मिलेगा, मतलब NCR-1 जो आएगा n+1 CR और ये वहाँ चले जाएगा माइनस NCR। अब समझना बच्चों, यहाँ पर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन है ना वो इस वाली फॉर्म में गिवन है। ध्यान से देखो, इसको देखो और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखना। इसको मैं लिखूँगा 31C26 और b से माइनस माइनस, और इसको मैं लिखूँगा 30C26। इसको इस वाली टर्म से कंपेयर करो तो देखो सफिक्स में यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 26 है, यहाँ भी 26 है, तो इसका मतलब r तो कन्फर्म है 26। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और ऊपर है n+1 और n, और बीच में है माइनस, यहाँ भी देखो माइनस है, यहाँ पर है 31 और यहाँ पर है 30, तो ये तो n+1 होगा और ये n होगा, तो n कितना है 30।
और मुझे इसी का वैल्यू निकालना है, मतलब मुझे इस वाले फॉर्म का वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है? तो ये इसके इक्वल है, तो इसका जो वैल्यू है, इस पूरे टर्म का जो वैल्यू है वो किससे निकल जाएगा? वो इस वाले फॉर्म से निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो आप इन दोनों को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो। n की जगह 30 लिख दो, c r-1 की जगह आ जाएगा 26 - 1, तो आएगा 30c 25, और 30c 25 को क्या लिखोगे? 5 लिख दोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बता दिया, इससे पहले बताया था। 30c 25 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 30c 5 में। 30 - 25 यहाँ 5 आ जाएगा, और इसको आप डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर सकते हो। 30/5 इंटू 29/4 इंटू 28 यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 इंटू फिर 27/2 इंटू 26/1। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया तब तक करना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहेगा जब तक नीचे 1 ना आ जाए। 506, तो यही आपका आंसर होगा बच्चों, 142506 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, यहाँ पर हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे NPR। अब ये परमुटेशन का फॉर्म है, आपको पता ही होगा। NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल टाइम NCR, और ये कॉम्बिनेशन का साइन है, ये परमुटेशन का साइन है। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, NPR और NCR में ये रिलेशन होता है, और यहाँ पर आता है फैक्टोरियल R। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, यहाँ पर लिखा है 4P2 इक्वल टू n टाइम ऑफ 4C2। तो आप यहाँ पर खुद दिमाग लगाओ कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर ये लिखा है उसमें ये जो n है ये किससे कंपेयर होगा? ये r फैक्टोरियल से कंपेयर होगा। सीधा बोल दोगे n इक्वल टू फैक्टोरियल r, और r यहाँ पर क्या है? देखो r सफिक्स में लिखा होता है, और r यहाँ पर क्या है? 2 है, यानी n इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, और सॉल्व करेंगे 2 × 1 और आंसर मिलेगा 2। और यही क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, 1 मार्क्स में आता है पेपर में। यहाँ पर लिखा है NC4 इक्वल टू NC6, और n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा NCA इक्वल टू NCB। ये भी एक प्रॉपर्टी है, याद रखना। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी NCA इक्वल टू NCB के इक्वल होगा तो n इक्वल टू होता है a प्लस b। ठीक है, a प्लस b, n का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से अगर NC4 इक्वल टू NC6 के इक्वल है तो n इक्वल टू आएगा 4 + 6, यानी कितना आ जाएगा? 10 आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर n का वैल्यू आपको फाइंड करना है, और यहाँ पर लिखा है 2n,3, जिसको मैं 2nC3 लिख दूँगा। और रेशो का साइन है, तो रेशो को तो आप फ्रैक्शन में लिखोगे, और NC को लिखोगे NC2। ठीक है बच्चों, इसको आप इस तरह से लिख दोगे। यहाँ पर 12:1 है, तो 12/1। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे 2nC3 लिखा है, 2nC3, तो इसको आप लिख सकते हो 2n/3 फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे, और दोनों से एक एक कम करते रहो। दूसरा जो फ्रैक्शन आएगा उसमें से एक कम करो, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो 2 आ गया नीचे। ठीक है, फिर तीसरा फ्रैक्शन आएगा 2n-2, और यहाँ से भी एक कम कर दो, नीचे 1 आ गया। बस मैंने आपको बताया है कि जब तक नीचे 1 आ जाए, जैसे नीचे 1 आ जाए वैसे ही वहीं पर स्टॉप कर दो। ठीक है, तो 2nC3 का एक्सपेंड फॉर्म या वैल्यू तो ये आ गया, इसको आप ये लिखोगे। फिर है NC2, सेम प्रोसेस यहाँ भी। अब NC2 को क्या लिखोगे आप? n/2 इंटू, फिर ठीक है फ्रैक्शन में आपने लिख दिया ऐसे, फिर इसमें दोनों में से एक कम करो, ऊपर से ऊपर आएगा n-1, और 2 से भी एक कम करोगे तो नीचे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपने स्टॉप कर देना है क्योंकि नीचे 1 आ चुका है। तो NC2 का वैल्यू ये आ चुका है, तो NC2 का आप ये लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको आपने लिखना है ये, तो 2n/3 और 2n-1/2, 2n-1/2 इंटू 2n-2, और बल्कि यहाँ से 2 भी कॉमन ले लो। 2 हमने कॉमन लिया तो n-1/1, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर NC2 है, अब इस NC2 को आप ये लिखिए n/2 इंटू n-1
बाय 1, उस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल। अब क्या बचता है देखो, और कुछ जैसे 2 इंटू 2 4, तो ये कैंसिल 3 टाइम, 2 2 जा 4 और 4 से 12 जाएगा 3 टाइम। ठीक है बच्चों, और क्या बचता है, अब ये बचेगा 2n-1 और नीचे 3 और इक्वल टू में आएगा 3, तो 2n-1/3 इक्वल टू 3 और 3 वहाँ जाएगा, तो 2n-1 इक्वल टू 9, यानी 2n इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 10 और n आ जाएगा आपका 5। तो बच्चों ये आ गया आंसर 1। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अप्लाई करने का तरीका देखो। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है, NCR-1 रेशो है और 2 कॉम्बिनेशन फॉर्म है। इसका जो आउटपुट आएगा, जो नीचे वाला पार्ट है इसका डिफरेंस, वो ऊपर लिख दो ऐसे ऐसे बच्चों। और जब इनका डिफरेंस आप ऊपर लिखोगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और ऊपर वाले पार्ट का जो ये सफिक्स है R, वो नीचे आ जाएगा। बस ये प्रॉपर्टी है, और ऐसे ही आपने यहाँ भी अप्लाई करना है। पहले आप इसको इसी फॉर्म में लिखना, जैसे NCR और NCR-1, ऊपर वाले पार्ट का सफिक्स बड़ा होना चाहिए, नीचे वाले पार्ट का सफिक्स छोटा होना चाहिए, मतलब एक कम होना चाहिए। वैसे ही आप यहाँ भी देखो, जैसे यहाँ पर है NCR और NCR+1, ठीक है, तो ये वाला सफिक्स बड़ा है और ये वाला सफिक्स छोटा है, तो मैं पहले इसको लिखूंगा बच्चों। तो मैं पहले ऊपर इसको लिखूंगा और फिर उसके नीचे ये लिखूंगा NCR, और दोनों में देखो n कॉमन है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब इक्वल टू, यहाँ भी 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, जो नीचे वाला पार्ट का जो ये n और ये वाला पार्ट है सफिक्स, इनका डिफरेंस ऊपर लिखना है। जैसे इनका डिफरेंस आपने यहाँ पर ऊपर लिखना है n-r, और फिर r जो था ऊपर वाले पार्ट का जो सफिक्स है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर सफिक्स क्या है r+1, ये नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 2। इसको वहाँ लेके जाओ तो 2r+2, इसको वहाँ लेके जाओ तो n इक्वल टू आ गया 3r+2, ये आ गई इक्वेशन 1। देखो कितना आसान है। बड़े सफिक्स वाला पार्ट है उसको ऊपर लिखना है, जैसे r+2 r+1 से ग्रेटर है तो इसको ऊपर लिखना NCR+2, और फिर लिखना ये NCR+1, और इसमें भी 3/2, 3 पहले आएगा 2 नीचे आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करनी है, नीचे वाला पार्ट जो है उनका डिफरेंस n और r+1 का डिफरेंस ऊपर आएगा, माइनस करेंगे अंदर साइन चेंज, ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट का जो सफिक्स है वो नीचे आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया था। ठीक है, इक्वल टू 3/2। अब सॉल्व करना है, इसके इंटू इससे करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2n-2r-2, और इसके इंटू इससे करेंगे 3r + 3 2 = 6, और 2n इक्वल टू, इसको वहाँ लेके जाएंगे तो 5r आ जाएगा, माइनस का प्लस, और 2 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ भी आप n का वैल्यू निकाल लो तो 5r + 8/2, ये आ गई इक्वेशन 2। यहाँ पर n फाइंड करना है आपने, ठीक है, n ही फाइंड करना है। तो पहले r तो फाइंड कर ही लेते हैं, फिर n फाइंड कर लेंगे। तो देखो, अब देखो ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है। अब इसको हम इसके इक्वल लेके चलेंगे, पहले r फाइंड करेंगे, यानी 3r+2 इक्वल टू 5r+8, 5r+8/2, 2 3 = 6r + 2 2 = 4, ठीक है, 2 की इंटू से कर दी, और 5r+8, 6r में से 5r को माइनस कर दो तो r बचेगा, और 8 में से 4 गया 4 बचेगा, तो r तो 4 आ गया। इस 4 को फर्स्ट में पुट कर दो, r इक्वल टू 4 यहाँ पुट करो, तो n इक्वल टू 3 इंटू, अब देखो r की जगह 4 और फिर +2 करना है, r की जगह 4 + 2, तो 3 4 = 12 + 2, और आंसर मिलेगा 14। ये देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है वैसे जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, अभी पढ़ाया था मैंने। देखो ये जो है ना, ये इस फॉर्म में है NC10 इक्वल टू NC12,
जब ये वाली फॉर्म आती है तो n इक्वल टू होता है 10 + 12। अभी बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में देख लेना, ठीक है। और n इक्वल टू आ जाएगा आपका 22। n कन्फर्म हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है Cn,5। n 22 आ चुका है, यानी 22C,5 22,5। इसको हम लिखेंगे ऐसे और इसको लिखेंगे फिर ऐसे 22/5 इंटू 21/4 इंटू 20/3 इंटू फिर 19/2 इंटू और 18/1, ठीक है। ऐसे इसको लिखेंगे तो आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर 26334। नंबर 9 देखो बच्चों, यहाँ पर भी देखना है क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी देखो वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है C2n, R। इसको आप ऐसे लिख दो 2nCr इक्वल टू 2nCr + 2। और ये जो फॉर्म बन रही है बच्चों वो है NCA इक्वल टू NCB वाली। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर n डिफाइन हो सकता है A + B, मतलब ये रिलेशन आ जाएगा n A और B के बीच में, ठीक है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, मतलब पहले भी मैंने बताया है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आपको r का वैल्यू n की टर्म में निकालना है, r को डिफाइन करना है n की टर्म में। तो आप पहले n और r के बीच में रिलेशन डिफाइन करोगे जो इस वाले फॉर्म से हो सकता है, यानी इस वाले प्रॉपर्टी से हो सकता है। तो आप n की जगह यहाँ पर 2n लोगे, दोनों में 2n है, ये सेम है बच्चों, तो यहाँ 2n आ गया इक्वल टू a की जगह ये आ जाएगा r और b की जगह बच्चों r + 2 आ जाएगा। और ये रिलेशन n और r के बीच में आ गया है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2r + 2, यानी n इक्वल टू r + 1 और r का वैल्यू आ जाएगा n - 1। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना बच्चों, यहाँ पर वैल्यू निकालना है इसका और 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 50C4, पहले इसको लिखो 50C4 प्लस समीशन का साइन है और 6 है ऊपर, और यहाँ पर है r इक्वल टू 1 और 56 माइनस RC3। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप इसको डिफाइन करोगे, समीशन को डिफाइन करोगे। r इक्वल टू पहले 1 रखोगे यहाँ पर, तो देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, पहले r इक्वल टू 1 तो यहाँ पर आएगा 55C3, फिर r इक्वल टू 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका 56 माइनस 2 यानी 54C3, फिर r इक्वल टू 3 यहाँ पर आएगा 53C3, r इक्वल टू 4 पुट करोगे तो 56 माइनस 4 ये आएगा 52C3, r इक्वल टू 5 56 माइनस 5 यहाँ पर आएगा 51C3, और r इक्वल टू देखो कहाँ तक जाएगा 6 तक, 6 से आगे नहीं रखना है। r इक्वल टू 6 56 माइनस 6 यहाँ पर आएगा आपका 50C3, ठीक है। वो प्रॉपर्टी बच्चे ये वाली है, ऊपर मैं लिख रहा हूँ, वो है आपका NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n + 1 CR। ये प्रॉपर्टी है। अभी मैंने एक क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना सिखाया है। तो यहाँ पर आपने NCR और NCR माइनस 1 वाली फॉर्म देखनी है। जैसे आप देखो यहाँ पर मान लो तो कि ये आपका NCR है, तो ये बन जाएगा NCR माइनस 1, क्योंकि 50 और 50 दोनों में सेम है, ये n हो गया। r अगर 4 है तो r माइनस 1 आपका 3 होगा। तो इन दोनों को आप एक साथ लिख दो, जैसे 50C4 प्लस 50C3, ठीक है। यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। बाकी 55C3 प्लस 54C3 फिर 53C3 प्लस 52C3 और फिर 51C3, ठीक है। और आप प्रॉपर्टी जब अप्लाई करोगे तो इस फॉर्म में लिखोगे, मतलब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे n + 1 CR। तो जो 50 है वो बन जाएगा 50 + 1 यानी 51, और C R का है, देखो R यहाँ पर 4 है, ये R माइनस 1 है और ये R है, तो R की जगह 4 आ जाएगा। अब आपने 50C4 के साथ ये लेना है, ठीक है, प्लस
51C3 ये आपने दे लिया, ये बन गया। और क्या बचता है, बल्कि इसको यहाँ से लिखो अब 52 एक मिनट को 52C3, फिर ये लिखो 53C3 प्लस 54C3, फिर ये लिखना है 55C3। अब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, NCR प्लस NCR माइनस 1, वो बनेगा N+1CR। अब N क्या है 51, ये कन्वर्ट होगा N+1 में, तो ये बन जाएगा 51 + 1 यानी 52। और R यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये पूरा बन जाएगा 52C, यहाँ लिख रहा हूँ 52C4। और नेक्स्ट क्या है ये 52C3, अब इसके साथ बन जाएगा पेयर, और ये 3 टर्म्स अलग से 53C3 प्लस 54C3 और 55C3। ठीक है, अब इसको रफ कर देते ऊपर से। अब देखो, अब आपने बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो 52 बन जाएगा 53C, और R की जगह 4 रहेगा, ये R-1 3 है और R की जगह 4 है बच्चों, तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये बन चुका है। और साथ में ये 3 टर्म्स भी है, जिसको हम 53C3 को यहाँ एडजस्ट करेंगे इसके साथ 53C3। ठीक है बच्चों, ये आ गया एक पेयर, जिसमें हम दोबारा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और साथ में ये 2 टर्म्स भी है, प्लस 54C3 प्लस 55C3। अब दोबारा यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली, तो 53 बन जाएगा 53 + 1 यानी 54, और CR की जगह बच्चों 4 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ भी 54C3 प्लस 55C3। और यहाँ पर दोबारा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो 54 बन जाएगा बच्चों 54 + 1 यानी 55, और R की जगह क्या आएगा 4 ही आएगा बच्चों। ठीक है, प्लस अब ये बचेगा लास्ट में 55C3। अब दोबारा यहाँ बच्चों प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे NCR प्लस NCR-1 वाली, जो है N+1CR, तो यानी 55 + 1 यानी 56C। R की जगह क्या आ जाएगा 4, ये आएगा बच्चों, ये आंसर है। थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर 56C4, तो ऑप्शन देखो कौन सा है यहाँ पर, ये वाला डी वाला ऑप्शन है बच्चों। नंबर 11 देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का। यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है, और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इस कंडीशन के लिए। देखो बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है ना N-1C3 प्लस N-1C4, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे ये वाली NCR प्लस NCR-1, और ये होता है आपका N+1CR। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ पर n की जगह क्या दे रखा है, देखो n और n, और यहाँ पर है N-1 और N-1। इसको जब मैं इस फॉर्म में लिखूंगा N+1 की फॉर्म में, तो यहाँ पर N-1 होगा जो n बन जाएगा, और c। अब r क्या होगा, r होगा बड़ा सफिक्स, यहाँ पर r और r-1, तो आप देखो बड़ा सफिक्स कौन सा है 4 है बच्चों, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हमने डिफाइन कर दिया जो यहाँ पर लिखा था लेफ्ट हैंड साइड। अब ये ग्रेटर है किससे, ये जो ग्रेटर है NC3 से, ये कंडीशन भी कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे NC4 को लिखेंगे हम n/4, n-1/3, n-2/2 और n-3/1। ठीक है, ग्रेटर देन NC3 को आप लिखोगे n/3 इंटू n-1/2 और n-2/1। तो आप देखो यहाँ पर 3, 2, 1 ये तो सब कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, n-1 से n-1 कैंसिल, n-2 से n-2 कैंसिल। तो यहाँ जो बचेगा n-3/4 बचेगा ग्रेटर देन 1, और इसको वहाँ ले जा लो, तो n-3 ग्रेटर देन 4 यानी n ग्रेटर देन आ जाएगा 7, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बच्चों, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।